ओ सती मरते हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरते हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यही कारण हिली गिर जाई, जन्मी तारे पति तन पाई। यही कारण हिम गिर जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। सती मरते हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरते हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अंत भला तो सब भला। सती का सब कुछ बिगड़ गया था उधर, लेकिन अंत में सती ने सब कुछ सुधार लिया। मृत्यु के समय सती ने एक वरदान मांगा महादेव से कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मृत्यु के समय सती ने भगवान से वरदान मांगा, महादेव इस संसार में जितनी बार मेरा जन्म हो, जितना बार मुझे आना पड़े, शिव के चरणों में ही मेरा अनुराग हो। मुझे पति के रूप में कोई मिले तो महादेव ही मिले। राम कथा का दर्शन है कि सांसारिक व्यवहार में पति और पत्नी में तकरार होता है ना, होता है ना। सांसारिक व्यवहार में पति पत्नी में तकरार होता है ना, और होना भी चाहिए, कभी कभी होना चाहिए। सांसारिक व्यवहार में पति पत्नी में तकरार होता है। किसी किसी के यहाँ 15 दिन पे हो जाता है, किसी किसी के महीने में हो जाता है, किसी किसी के साल 6 महीने में हो जाता है, और किसी किसी के रोजे हो जाता है। तो रोज नहीं करना चाहिए, महीने 15 में नहीं, लेकिन कभी कभी साल खान में करना चाहिए। कभी कभी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, रोज नहीं। लेकिन होता सबके ऐसा है, तकरार सबके पति पत्नी में होता है। यदि पति पत्नी में तकरार हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि चलो 30,000 कोर्ट कचहरी करके तलाक दे दो, नहीं। तकरार हो जाए, और पति पत्नी का तकरार तो ऐसे होना चाहिए, दिन भर लड़ो लेकिन शाम को बैठ करके एक टेबल पर भोजन कर लो। ये राम कथा का दर्शन। झगड़ा करो लेकिन शाम को एक टेबल पर बैठ कर खाओ, और इसके बाद फिर 2-4 दिन में फिर माहौल बना लो, फिर लड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। 1-8 घंटा, 1-8 दिन, लंबी लड़ाई मत खींचना। लंबी लाइन मत खींचना, लंबी लड़ाई नहीं। पति पत्नी का जो तकरार है 1-8 घंटा, 1-8 दिन, इसके बाद फिर उसको सामान्य कर लो। और तकरार हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि तलाक तक पहुंच जाए, बात नहीं। फिर इसको बैठ करके इकरार कर लो व्यवहार से, और समस्या का समाधान कर लो। कोर्ट कचहरी जाने की आवश्यकता नहीं। सती शिव में तकरार हुआ, सती शिव में भेद पैदा हुआ, मतभेद हुआ, विचारधाराएं दोनों की भिन्न थी, मिल नहीं पाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सती शिव से विचारधारा भिन्न होने के कारण उन्होंने त्याग दिया, नहीं। मृत्यु के समय सती के मन में एक बड़ी सुंदर जबरदस्त भावना रही, वो ये रही कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरते हरि सन बर मांगा, सती मरते हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव
सती ने भगवान से मांगा, बाबा संसार में जितने बार मेरा जन्म हो पति के रूप में मुझे आप ही मिले। क्या मांगा? हे बाबा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। आजकल की सतियां अपने पति से परेशान हो जाती 6 महीने में और कहती है जी हम तो तुमसे परेशान हो गए। 6 महीने परेशान मत हो, 6 साल में परेशान मत हो, 7 साल में भी परेशान मत हो। पति पत्नी का संबंध एक आध महीने एक आध साल का नहीं, एक आध जन्म का नहीं, पूरे बार 7 जन्मों तक का संबंध है साहब। अब सोचो कि पिंटू के पापा से हम कागज पे लिखा करके, तो कागज पे लिखाने के बाद भी तुम्हारा जो बेटा है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा जो परिवार है, खानदान, कैसे सब अलग हो सकते हैं? राम कथा का दर्शन है, पति पत्नी में तकरार हो लेकिन इकरार भी होना चाहिए। सती ने मांगा भगवान शिव से, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्मांतर मुझे पति के रूप में कोई मिले तो महादेव मिले। और वासना पुनर्जन्म का कारण बनता है, इसलिए सती का अगला जन्म महाराज हिमांचल के यहाँ महारानी मैना के माध्यम से होता है। और जब महारानी मैना के यहाँ पार्वती का जन्म होता है, गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि महाराज हिमांचल बड़े प्रसन्न हुए। हिमांचल और मैना दोनों आनंदित हैं और आह्लादित हैं। जब ते उमा शैल ग्रह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति छाए। जब से पार्वती का जन्म हुआ, महाराज हिमांचल के यहाँ रिद्धि सिद्धि अपने आप आ गई। वृक्षों में फल आ गए, नदियों में जल आ गया। और जल कितना सुंदर की सरिता सब पुनीत जल बहाई, खग मृग मधुप सुखी सब रहाई। पार्वती मैया का जन्म हुआ तो प्रजा अपने आप सुखी हो गई। महाराज हिमांचल इतने प्रसन्न हैं, नित्य नया नया उत्सव मनाया जा रहा है। और एक दिन नारद जी महाराज को समाचार मिला कि सती का जन्म महाराज हिमांचल के यहाँ हो गया है। तो नारद समाचार जब पाए तो कौतुक ही गिरी गे सिधाए। नारद समाचार जब पाए कौतुक ही गिरी गे सिधाए। नारद समाचार जब पाए कौतुक ही गिरी गे सिधाए। नारद समाचार जब पाए कौतुक ही गिरी गे सिधाए। कौशली राज बड़े आदर कीना, सरल राज बड़े आदर कीना। पद पधारी बड़े आसन दीना। नारद समाचार जब पाए कौतुक ही सिधाए। नारद समाचार जब पाए कौतुक ही सिधाए। नारायण 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 नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हनुमान नारायण नारायण नारायण। हनुमान नारायण नारायण नारायण। नारद जी महाराज को खबर लगी तो कौतुक ही गिर गए सिधाए। महाराज हिमांचल के यहाँ पहुंच गए। क्यों ना उसको हर कदम पर जिंदगी अच्छी लगे। जब तुम्हें जीने के लिए सबकी खुशी अच्छी लगे तब जलाने चाहिए तुमको मुड़ेरों पर चिराग, जब हवा को भी तेरी रोशनी अच्छी लगे। समर में किश्तियां वहीं निकलती हैं
जिन्हें मालूम है कि हवाएं भी तेज चलती हैं। पार्वती का जन्म हुआ साहब तो नारद जी महाराज आ गए। बड़भागी महाराज हिमांचल जिनके यहाँ साक्षात जगदम्बा का प्रागट्य हुआ और बेटी बाप के लिए भार नहीं होती है, बेटी बाप की सुकृति होती है, पुण्य होती है। बेटी घर की लक्ष्मी है, बेटी घर की दुर्गा है, बेटी घर की शोभा है। वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनके घर के आंगन में बेटियों का जन्म होता है। वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आज महाराज हिमांचल के भाग्य की प्रशंसा कौन करे कि नारद जी महाराज आए। अच्छा, एक बात और है, यहाँ सवाल उठा कि महाराज हिमांचल को इतना बड़ा सौभाग्य क्यों मिला कि पार्वती उनकी बेटी बन करके आई। तो आगे कथा में दर्शन कीजिए कि नारद जी महाराज जब आए तो महाराज हिमांचल ने कैसा व्यवहार नारद के साथ किया कि चरण पखारी शैलराज बड़ आदर कीना और पद पखारी बड़ आसन दीना। पार्वती महाराज हिमांचल के यहाँ पुत्री बनकर क्यों आई? क्योंकि महाराज हिमांचल की साधना तो देखो। नारद ऐसे संत आए तो क्या किया कि चरण शैलराज बड़ आदर कीना और पद पखारी बड़ आसन दीना। नारद जी महाराज के चरणों को महाराज हिमांचल महारानी मैना ने मिलकर के धोया, फिर बर आसन मतलब श्रेष्ठ ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, फिर नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरणों में झुक करके प्रणाम किया। चरण सलिल निज भवन सिंचावा, जो जल था उसको पिया, जो बचा उसको पूरे महलों में छिड़काव कराया। नारद जी महाराज का आदर किया, सम्मान किया, फिर अपने भाग्य की प्रशंसा किया कि निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। निज सौभाग्य, अपने भाग्य की प्रशंसा किया महाराज हिमांचल ने। हमारे और हिमांचल में अंतर है साहब। हमारे यहाँ कोई साधु आ जाए ना तो कहते महाराज देखो बहू हमारी बात नहीं मानती है। हमारे यहाँ कोई पंडित जी आ जाए तो महाराज जरा देखो पत्रा खोलो, बेटा आजकल बड़ा बिगड़ा हुआ है। हमारे यहाँ कोई साधु महात्मा आ जाए तो हम उसका हाल चाल नहीं पूछेंगे, तब हम कहेंगे महाराज देखो पड़ोसी बहुत झगड़ा करता है, कोई उपाय बताओ कि इसका काम तमाम हो जाए। हम लोग ये करते हैं। बेटा 60,000 रुपए तनख्वाह लेकर आ रहा है और जब देता है तो पंडित जी से नहीं बताया कि महाराज 60,000 ला रहा है, बेटा बड़ा अच्छा है, और बेटा अगले महीने में कहीं 60 की जगह 30 देने लगा ना, तो पंडित जी के पास पहुंच गए। पंडित जी बताओ जरा 30 दे रहा है, 30 कहाँ ले गया, जरा बताओ कुछ करो उपाय कि बेटा हमारी बात माने। बेटा हक में है तो हमने कभी भगवान से नहीं बताया कि सरकार बड़ा अच्छा बेटा दिया है, बड़ी अच्छी बहू है, लेकिन थोड़ा बेटा बहू कहीं थोड़ा सा इधर उधर हो गए तो चले गए भगवान से रोने लगे। नहीं, भगवान से कहना है तो दोनों को, सुख और दुख दोनों को। यहाँ महाराज हिमांचल ने निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना, अपने भाग्य की प्रशंसा किया। भगवान के दरबार में जाओ तो पहले अपने भाग्य की प्रशंसा करो कि हे परमात्मा बड़ी दया है तेरी। क्या दया है? 2 सुंदर आंख दिया है, 2 हाथ दिया है, 2 पांव दिया है, दिमाग दिया है, शरीर दिया है, बेटा दिया है, पुत्र वधू, घर कोठी कार बंगला मकान, जो है कम है ज्यादा है, लेकिन भगवान से कहो कि सरकार जो है बहुत है, जितना है बहुत है। मैं अक्सर मैं कहा करता हूं कि ना आटा है और ना अटेगा, ना आटा है ठकुराई, ना आटा है ना अटेगा, और ना घटा है और ना घटेगा, और जैसे कटा है ऐसे कटेगा। ना आटा है
तिवारी जी समझ में आ रहा है? ना अटा है कभी पूरा नहीं होगा, कभी नहीं पूरा होगा, कभी नहीं, और कम भी नहीं होगा जी, कभी कम नहीं होगा, कभी नहीं। ना अटा है ना अटेगा, पूरा कैसे होगा? एक मकान बन गया, दूसरा बनाने की बात कर रहे हैं, और दूसरा बना फिर तीसरे की इच्छा है, और फिर तीसरा तो सोचे कि ये पूरी लाइन अपनी हो जाती। तो ना अटा है ना अटेगा, और ना घटा है ना कम भी नहीं पड़ता है साहब। सुबह से शाम तक दो वक्त की रोटी परमात्मा कहीं ना कहीं दे ही देता है। ना अटा है ना अटेगा, ना घटा है ना घटेगा, जैसे कटा है ऐसे कटेगा। जैसे कटा है, कुछ सुख में कटा कुछ दुख में कटा, और ऐसे कटेगा। कुछ सुख में कटा है कुछ दुख में कटा है, कहीं मार के आए हैं कहीं मार खा के आए हैं, आगे भी यही होगा, कहीं मार के आओगे कहीं मार खाओगे। ऐसी संसार का क्रम है, ऐसे जिंदगी अपने रफ्तार से चलती जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, महाराज हिमाचल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि भगवान से केवल अपने दुखों को मत रो। कुछ लोग अपने ही दुखों के गीत गाते हैं, चाहे होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पे झूमती हरदम, जो जलती हुई चिता पर सदा वीणा बजाते हैं। रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, निकला हुआ कमान से वो तीर बदल देते हैं। ऐ नादा तो खुद को नहीं बदल सका, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। मौका मिले कभी भगवान से कहने के लिए, तो पहले कहना कि ठाकुर बड़ी कृपा है। पहले अपने कृपा को बताओ कि बड़ी कृपा है तेरी मेरे ऊपर, इतना सुंदर शरीर दे दिया। हम वो तो बताना भूल जाते हैं, हमारे जीवन में वो हम भगवान से नहीं बताते हैं। जरा सा कहीं उल्टा पुल्टा थोड़ा 19-20 हो गया, वो हम बताते हैं। यहाँ महाराज हिमाचल ने कि निज सौभाग्य बहुत गिरी भरना, और सुता बोली मिली मुनि चरना। अपने भाग्य की प्रशंसा किया। बाबा भगवान की बड़ी कृपा है, थोड़ी बड़ी कृपा कम थी, वो पुत्री के रूप में वो भी हो गई, और थोड़ी कृपा और 19-20 रही, आप जैसे संत का आगमन हुआ, इसलिए भगवान की बड़ी कृपा है कि निज सौभाग्य बहुत गिरी भरना, और सुता बोली मिली मुनि चरना। चरणों में प्रणाम कराया, बिटिया को ला करके और सामने बिठा दिया। बोले बाबा, नारद जी ने कहा महाराज, बोले त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे, काव सुता के दोष गुण मुनि बर हृदय विचारे। महाराज आप त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान की ज्ञाता है। हमारी बिटिया की हाथ की रेखा को देख करके बताओ क्या क्या लिखा है। नारद जी महाराज पार्वती की हाथ की रेखा को देखते हैं। बहुत देर तक तो नारद जी महाराज देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए, और कुछ देर के बाद मुस्कुराए। नारद बाबा मुस्कुराए और बोले, सुता तुम्हारी सकल गुण खाने। हे राजन, तुम बड़े भाग्यशाली हो, संसार में जितने गुण हैं ना वो तुम्हारी बेटी से उत्पन्न होते हैं। संसार में जितने गुण हैं वो तुम्हारी बेटी से उत्पन्न होते हैं। सुता तुम्हारे सकल गुण खाने। कौन कौन से गुण हैं? तो बोले सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। सुंदरता मर्याद भवानी, दुनिया में आपकी बिटिया सौंदर्यता की खान है। आपकी पुत्री के अंदर जो सौंदर्यता है उसी से संसार सुंदर है। पार्वती क्या है? प्रकृति है, और प्रकृति सुंदर ना होती तो हम और आप सुंदर ना होते। प्रकृति में हवा है, प्रकृति में सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, जल, वायु। प्रकृति सुंदर ना होती तो हम लोग सुंदर ना होते। तो बोले सुंदर सहज सुशील सयानी। आपकी बिटिया बड़ी सुंदर है और बहुत सहज है, सरल है,
व्यक्ति को सहज होना चाहिए, व्यक्ति को सरल होना चाहिए। यदि आप सरल नहीं हैं, आप सहज नहीं हैं, तो आप कभी संपन्न नहीं हो सकते हो। आपके दरवाजे पर कोई आए और आप देख करके पर्दा कर लो तो आप सहज नहीं हैं। आपके दरवाजे पर कोई आए, आप बिना जाने आप फाटक फट से बंद कर लो तो आप सहज नहीं। आपके दरवाजे पर कोई आया है, पहले जानो, परखो कौन है, किस स्थिति में है, किस लिए आया है। हो सकता है आपके दरवाजे पर आया है कुछ उम्मीद लेकर के, थोड़ा बहुत उससे संवाद करो, चर्चा करो, पूछो। व्यक्ति को सहज होना चाहिए। सहज होना व्यक्ति का ये पहला गुण है, और कम से कम मनुष्य को तो सहज होना ही चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। तो व्यक्ति को सहज होना चाहिए, व्यक्ति को सरल होना चाहिए, इतना सरल हो कि सब लोग उससे मिल सके। इतना व्यक्ति को, राम जब राम बनकर आए ना, तब सहज और सरल दोनों थे, लेकिन राजकुमार बनकर आए तो सबसे नहीं मिल पाए हो। इसलिए वही रामकृष्ण बनकर के आए ना, तो उन लोगों से मिले जो पहले नहीं मिल पाए थे। साधारण व्यक्तियों से, ग्रामीण व्यक्तियों से मिले। तो व्यक्ति को सहज होना चाहिए और सरल होना चाहिए। और जो व्यक्ति सहज है, जो व्यक्ति सरल है, फिर वही संपन्न है। सरलता, सहजता ये संपन्नता की निशानी है। तो पार्वती क्या है कि सुंदर सहज। अब हमारी सेठानी ललाएं जिनको हम लोग कहते हैं, बड़ी सरल हैं, बिना कहे चाय पानी पिलाती हैं, सुबह से शाम तक पूरी सेवा करती हैं जी। कहना नहीं पड़ता है, चाय पानी अपने आप टाइम से दोनों टाइम आता है, बिना कहे है? और कहीं जरा सा रत्ती भर कोई घमंड नहीं है। इतनी कृपा ठाकुर के आगे भी बनी रहे, लेकिन रत्ती भर कहीं कोई घमंड नहीं है। तो व्यक्ति को सरल होना चाहिए। हाँ, ये भी बात आप ठीक कह रहे हैं कि पतली है और भगवान ऐसे आपको ऐसे स्वस्थ रखे। तो व्यक्ति को सहज होना चाहिए और सरल होना चाहिए। तो पार्वती सहज है, सरल है, सुंदर साज सुशील सयानी। इनके नाम अनेक हैं, कोई अंबिका कहेगा, कोई उमा कहेगा, कोई भवानी कहेगा, कोई जगदम्बा कहेगा, कोई दुर्गा कहेगा। सब लक्षण संपन्न कुंवारी हुई है, संतत पिए प्यारे, अपने पति को विशेष प्रिय होंगी, संतों की विशेष प्रिय होंगी। महाराज सदा आचर्य ही कर रही बाता, इसका जो सुहाग होगा वो अखंड रहेगा, अचल रहेगा। संसार में तुम्हारी बिटिया के नाम से जगह जगह मंदिर बनाए जाएंगे। तुम्हारी पुत्री का व्रत करके सुहागन स्त्रियों का पातिव्रत धर्म अखंड होगा। तुम्हारी बिटिया के नाम से कोई कुंवारी कन्या यदि व्रत करेगी तो उसको अनुकूल वर मिलेगा। महाराज इतना ही नहीं, तुम्हारी बिटिया के नाम से ही संसार में तुम्हें लोग जानेंगे। तुम्हारी बिटिया के नाम से तुम्हें लोग संसार में जानेंगे कि ये पार्वती के पिता हैं, पार्वती की मां है। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी बिटिया सभी प्रकार लक्षणों से संपन्न है। पार्वती मैया के विषय में बताया, बाप को अपने बेटी को लेकर हो सकता है कई प्रकार की चिंता हो, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, घर पर आदि आदि, लेकिन माँ को अपनी बेटी के लिए अक्सर एक ही चिंता सताती है कि मेरी बेटी को घर और वर कैसा मिलेगा। एक ही चिंता सताती है कि मेरी बेटी को घर और वर कैसा मिलेगा। माँ को ये चिंता होती कि मेरे बेटी को घर और वर कैसा मिलेगा। वही चिंता महारानी मैना को सता रही है। नारद जी से पूछ लिया, बाबा बताओ मेरी बेटी के भाग्य में इसके पति की रेखा कैसे है। तो नारद जी महाराज ने कहा, सुनो जी अब अवगुण द्विचारी। पहले तो सब अच्छा बता दिया, फिर बोले दो चार अवगुण भी है। पार्वती मैया के हाथ की रेखा में अवगुण है,
महारानी मैना ने कहा बाबा अवगुण क्या है? नारद जी महाराज कहते हैं कि हे महारानी, जो इसके हाथ की रेखा में पति का पक्ष है ना, वो गड़बड़ है। महाराज पति कैसे होगा? अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय चीना, जोगी जटिल अकाम मन, कि नगन अमंगल बेश, अस स्वामी यही कहूँ मिलही, परी हस्त असरेख। इसका जो पति होगा वो जटिल होगा, अड़ियल होगा, जिद्दी होगा, अशुभ अमंगल वेश धारण करने वाला होगा, न कुल का पता न खानदान का पता, अशुभ वेश धारण करने वाला होगा, आदि आदि बता दिया। तो पार्वती मैया के हाथ की रेखा को नारद जी महाराज ने जब पति के पक्ष की बात किया तो महारानी मैना बड़ी उदास हुई। महारानी मैना के नेत्र में जल भर आया। महारानी मैना ने कहा बाबा, ये तो आपने वही किया कि पहले तो चढ़ा दिया पेड़ पर, इसके बाद पकड़ करके खींच लिया। जब पति के पक्ष की रेखा ठीक नहीं है तो फिर मेरी बिटिया के भाग्य में ठीक है ही क्या? पर बेटी का 2 बार जन्म होता है, बेटी का 2 बार जन्म होता है। एक तो अपने माता पिता के घर, अपने माता पिता के घर बेटी धीरे 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 सीखती 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 सीख जाती है। 18 वर्ष 22 वर्ष की अवस्था में माता पिता के घर में जब बेटी का जन्म होता है तो धीरे धीरे सीख जाया करती है, लेकिन दूसरा जन्म उस बेटी का अपने पति के घर में जाकर होता है। वहां बड़ा कठिनाई, बड़ी चुनौतियां उसके सामने होती है पति के घर में। जब कोई बेटी अपने पिता माता का घर छोड़कर पति के घर जाती है तब मेरे भाई बहन उसका एक नया जीवन होता है, नया जन्म होता है। तब वहां का संस्कार, वहां की पूजा पद्धति, वहां की कुल परंपराएं, वहां के लोगों का विचार, वहां के लोगों का व्यवहार, वहां के लोगों का खान पान, अचानक वहां सब कुछ एकदम बदल जाया करता है। पार्वती मैया के हाथ की रेखा को नारद जी ने देखा तो बोले पति की रेखा ठीक नहीं। महारानी मैना कहती है बाबा तो फिर ठीक ही क्या है, फिर तो सब कुछ गड़बड़ है। माँ बाप के यहाँ तो बेटी कैसे भी उसका तो जीवन कट ही जाता है, लेकिन नई चुनौती तो पति के यहाँ जाकर ससुराल में। महारानी मैना कहती है बाबा कोई उपाय बताओ। लेकिन नारद जी महाराज भी इस भेद को समझ नहीं पाए। ऐसा कौन है दुनिया में? महारानी मैना भी नहीं समझ पाई, हिमांचल भी नहीं समझ पाए, लेकिन पार्वती मैया समझ गई कि ऐसा तो दुनिया में एक ही है। और मृत्यु के समय जिसका मैंने मांग किया था, सती मरत हरिशन मार मांगा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। पार्वती मैया मुस्कुराई, भरोसा हो गया, होई न मृखा देव ऋषि बानी, कोई न मृखा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय मह राखा, और उपजे शिव पद कमल स्नेहू। भगवान शिव के प्रति विश्वास और सजग हुआ। लेकिन मिलन कठिन बा, मिलन कठिन उर्भा संदेहू। मुलाकात कैसे होगी, भेंट कैसे होगी? वहां से जाकर के पार्वती मैया पलंग पर चली गई और इधर महाराज हिमांचल महारानी मैना उदास हुई। नारद जी महाराज से हाथ जोड़कर कहते हैं बाबा कोई उपाय बताओ कि मेरी बिटिया के भाग्य में जो दोष है गुण में बदल जाए। तब नारद जी महाराज कहते हैं कि कहा मुनि सही ममंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नाग मुनि
को नहीं मेटनहार। हे महाराज, आपकी बिटिया के भाग्य की रेखा में जो लिख गया उसको देवता, गंधर्व, मनुष्य कोई मिटा नहीं सकता। देव, धनुज, नर, नाग, मुनि को नहीं मेटनहार, कोई मेट नहीं सकता है। लेकिन नारद जी महाराज भी चिंता में पड़ गए। कुछ देर के बाद नारद जी महाराज बोले कि सुनो, फिर भी एक उपाय मैं बताता हूं। यदि विधाता ने आपका साथ दिया तो निश्चित रूप से तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। नारद बाबा कहते हैं कि जसबर में बरनव तुम पाही, जसबर में बरनव तुम पाही, मिलहि उमाही तस संशय नाही, मिलहि उमाही तस संशय नाही। जे जे बर के दूसरे बखाने, जे जे बर के दूसरे बखाने, सो सब शिव कही मैं अनुमाने, सो सब शिव कही मैं अनुमाने। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। तेरा मन बल बीता जाए, मुझे जप ले नमः शिवाय, तेरा मन बल बीता जाए, मुझे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा मन बल बीता जाए, मुझे जप ले नमः शिवाय, तेरा मन बल बीता जाए, मुझे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि बोल। समझे उड़ जाना है अकेला, समझे उड़ जाना है अकेला, समझे उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझे उड़ जाना है अकेला, समझे उड़ जाना है अकेला, समझे उड़ जाना है अकेला। तेरा पिंजरा पड़ा रह जाए, मुझे जप ले नमः शिवाय, तेरा पिंजरा पड़ा रह जाए, मुझे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुझे जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुझे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
मन साथ न जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। बिगड़ा पड़ा रह जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। बिगड़ा पड़ा रह जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। हर 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 बोले शंकर भगवान की जय हो। हर आंसू में कोई गीत छुपा होता है, हर आंसू में कोई गीत छुपा होता है, हर दुश्मन में कोई मीत छुपा होता है। मत कोसो उस अंधेरे को, क्योंकि उसमें भी तो सूरज सा दीप छुपा होता है। हर सुख के बाद दुख है, हर दुख के बाद सुख है, हर जन्म के बाद मृत्यु है, मृत्यु के बाद जन्म है। हर 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 स्थिति का, अवस्था का, हर बीमारी का इलाज है, विकल्प है। नारद जी महाराज ने कहा सुनो, जे जे पर के दोष बखाने ते सब शिव पहिमे अनुमाने। मेरा अनुमान है जो दोष मैंने बताया वो सब महादेव में है। और यदि तुम्हारी बिटिया का विवाह महादेव के साथ हो जाए ना तो साहब दोष जो है गुण में बदल जाएगा, क्योंकि भगवान शिव समर्थवान है और समर्थवान व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगता है। नारद जी महाराज बता करके चले गए कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। अग्नि समर्थवान है। हमारे आपके घर के सामने कोई माचिस की तीली जलाकर डाल देना तो हम झगड़ा कर देते हैं, हमारे घर के सामने क्यों डाले हो।
हमारे आपके घर के सामने कोई एक बाल्टी पानी डाल दे तो हम झगड़ा करते हैं, क्यों हम के सामने बाल्टी पानी डाला। लेकिन भगवान जब आग लगाता है ना, भगवान जब बरसता है ना साहब, तो गाँव सब बह जाता, सब जल जाता है। इसलिए समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। नारद जी महाराज एक बड़ा सुंदर उपाय बताते हैं कि जो तप करे तुम कुमार तुम्हारी, तो भावी मेट सके त्रिपुरारी। एक जगह नारद जी महाराज कहते हैं कि कहा मुनीष हिमवंत सुन जो विधि लिखा लिलार, देव तनुज नर नाग मुनि को नहीं मेटन हार। एक जगह नारद जी महाराज कहते कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन उसी प्रसंग में एक जगह नारद जी महाराज कहते कि नहीं, भाभ्यू मेट सके त्रिपुरारी। इसका मतलब ये है कि आप जो साधना करते हैं ना, उस साधना में इतनी ताकत है कि विधाता के लिखे हुए अंग को भी साधना आपकी मिटा सकती है। सुदामा जी के जीवन में कई जन्मों की दरिद्रता लिखी थी, लेकिन भगवान कृष्ण के दरवाजे पर जब सुदामा पहुंच गए ना, तो भगवान कृष्ण ने जन्म जन्मांतर की दरिद्रता का अंत कर दिया। मेटत कठिन कुअंक भाल के। एक महात्मा जी कई सालों से भगवान का भजन कर रहे थे और मस्ती में नाच रहे थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। 40 साल बीत गए नाचते नाचते। एक दिन आवाज आई, भगवान ने कहा है साधु, हम तेरे भजन को स्वीकार नहीं करते। तो साथ के महात्माओं ने कहा, अरे सुना नहीं तूने, देख भगवान ने कहा तेरे भजन को स्वीकार नहीं करते हैं, फिर भी व्यर्थ में तू नाच रहा है। तो नारद जी महाराज उन महात्मा ने कहा कि मुझे सुनाई दिया कि भगवान ने कहा है कि मैं तेरे भजन को स्वीकार नहीं करता हूं। तो महात्माओं ने कहा फिर क्यों नाच रहे। उस महात्मा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि अभी तक हम सोच रहे थे कि क्या पता भगवान हमें देख रहा है कि नहीं देख रहा है, लेकिन आज कम से कम इतना तो खबर लगी कि भगवान हमें देख रहा है। वो हमारे इस सत्कर्म को अपने नजरों से देख रहा है, हम उसकी नजरों में हैं और आज हमें वो देख रहा है। इतना तो भरोसा हो गया कि वो मुझे देख रहा है, उसकी नजरों में हम हैं और आज उसने देखा है, तो कल उसको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए और माली सींचे 100 घड़ा, लेकिन ऋतु आए फल हो। तो धीरे 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 साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप जो कथा सुन रहे हैं ना, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। यहाँ आपको थोड़ा कठिनाई होगा, हो सकता है बैठने में तकलीफ होगा, हो सकता है, वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है मच्छर काटे, आपको परेशानी हो, लेकिन साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आप जो यहाँ साधना कर रहे हो, आप भगवान की कथा सुन रहे हो, इससे बड़ा लाभ दुनिया में और क्या हो सकता है साहब। हम सब आपस में भक्त हैं और भक्त का दर्शन भी भगवान के दर्शन के जैसा है। कम से कम इसी बहाने हम लोग एक दूसरे से मिलते तो हैं। ये साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती है, इसका परिणाम हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारे बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। आप जो यहाँ प्रसाद लाते हो ना, आप प्रसाद लाते हैं और वो प्रसाद हम आपस में मिल करके बांट कर खा लिया करते हैं साहब। कितना मन को सुकून होता है कि हमारे द्वारा लाया गया प्रसाद यहाँ 10 लोगों में बंट गया। आप जो यहाँ कुछ सत्कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो बहुत सही जगह पर लगता है। आपके द्वारा की गई साधना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी मेट सके त्रिपुरारी। विधाता के लेख को मिटाने की क्षमता हमारे आपके साधना में, हमारे आपके भजन में है। इसलिए भजन जरूर करना चाहिए, साधना जरूर करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं दूं, बात समझ में आ जाएगी। एक बार एक गृहस्थी के यहाँ नारद जी महाराज पहुंचे,
तो नारद जी महाराज ने गृहस्थी के हाथ की रेखा को देखा। उसने कहा बाबा देखो कोई संतान वंतान का योग है कि नहीं है। तो नारद जी महाराज ने देखा तो थोड़ा उदास हुए। बोले बेटा तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान का योग नहीं बनता है, 7 जन्मों तक। कह करके नारद जी महाराज चले गए। वो व्यक्ति साधक था, इसलिए ज्यादा उसने मन पे अपनी बात नहीं लाया, लेकिन उसने विचार किया कि जब संतान का योग है नहीं तो संसार के लिए हम क्यों सब ये झमेला करें, चलो अब हम सत्कर्म करते हैं। तो खूब दान करने लगा, खूब पुण्य करने लगा, धर्म करने लगा। अनाथ को, गरीब को, बेसहारा को, साधु ब्राह्मण को सत्संग कथा कीर्तन में जा जा करके जरूरतमंदों को दान करने लगा। दान करने लगा तो दान करते 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 उसकी ख्याति फैल गई और चारों तरफ उसकी चर्चा होने लगी। एक दिन एक महात्मा जी आए और महात्मा जी ने कहा कि भैया बड़ी जोर की भूख लगी है। तो साधु ने कहा बाबा आओ बैठो, मैं तुम्हें भोजन कराता हूं। तो महात्मा बोले 1 रोटी 1 संतान, जो मुझे 1 रोटी खिलाएगा उसको मैं 1 संतान दूंगा। 1 रोटी 1 संतान, 1 रोटी 1 संतान। तो उस गृहस्थी ने कहा महाराज रोटी जितना मर्जी खा, उनके संतान की बात ना करो। क्यों? बोले नारद जी महाराज हाथ की रेखा देख कर गए हैं और बोले हैं कि 7 जन्मों तक कोई संतान का योग नहीं। महाराज रोटी खाओ, संतान की बात ना करो, क्योंकि आपकी व्यर्थ बातें व्यर्थ चली जाएंगी, असत्य साबित होंगी। तो महात्मा ने फिर अपने बात को दोहराया जोर देकर, 1 रोटी 1 संतान, 1 रोटी 1 संतान। अब महात्मा ने 7 रोटी खा लिया और जाने लगे तो आशीर्वाद दिया कि आने वाले समय में तुम्हारे 7 संतानों का जन्म होगा। बोला महाराज नारद जी महाराज बता गए हैं। बोले नारद जी महाराज बता गए हैं, लेकिन मैं भी बता के जा रहा हूँ 7 संतान। बहुत दिन के बाद नारद जी महाराज घूम करके आए। चलो देखो हमारा जजमान बेचारा संतान का योग नहीं है, कैसे जी रहा होगा। तो नारद जी महाराज आए तो देखा कोई पढ़ रहा है, कोई गाय भैंस को चानी लगा रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई खेत से घास काट करके ला रहा। 1 2 नहीं 7 छोटे से बड़े, बड़े से छोटे। नारद जी महाराज ने कहा कि अनाथालय से लेकर के आए हो? उसने कहा महाराज किसी अनाथालय से नहीं लाए, ये अपने हैं, ये अपने हैं। नारद बाबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। बोले नहीं, आपकी भाग्य की रेखा में 7 जन्म तक संतान का योग नहीं था। ये अघटित घटना कैसे घट गई? उस व्यक्ति ने कहा महाराज आपके जाने के बाद एक महात्मा आए और उन्होंने कहा 1 रोटी 1 संतान। 7 रोटी खा के गए, 7 संतान दे दिया। नारद जी महाराज बड़े दुखी हुए और बिना किसी संवाद के, बिना समय व्यतीत किए सीधे पहुंच गए विष्णु भगवान के पास। झगड़ने लगे। बोले नारायण हमारी बेइज्जती करा दिया। भगवान ने कहा क्या बेइज्जती हो गई बाबा? बोले इस गृहस्थी के जब आपने संतान देना ही था तो हाथ में क्यों नहीं लिखा? मैं हाथ की रेखा पढ़ करके बताया था कोई संतान नहीं है, वहां जाकर देखा 7 संतान। आपके उसके हाथ की रेखा में लिखा नहीं और बाद में दे दिया, मेरी बेइज्जती करा दिया ना। नारद जी महाराज बड़े लाल पीले हो रहे थे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा करो बाबा, फिलहाल के लिए भी ज्यादा बात करने का समय नहीं, मेरे पेट में बड़ा जोर का दर्द उठ रहा है, पहले मेरे पेट के दर्द का कोई उपाय करो। तो नारद जी महाराज ने कहा बाबा कौन सा चूर्ण लेकर के आऊं? तो बोले चूर्ण से काम नहीं चलेगा, ये मेरा जो कलेजा है ना इसमें कुछ खराबी आ गई और मृत्यु लोक में जाओ, कोई भगत यदि अपना कलेजा दे दे हमें, आजकल किडनी जिसको बोलते हैं, तो हमारा जो दर्द है ठीक हो जाएगा। बहुत दर्द है। भगवान ने बनाया बहाना। नारद जी महाराज मृत्यु लोक में आए
और सबसे जितने भक्त लोग थे, जिनके हाथों में माला पड़ी थी, जिनके माथे पे टीका लगा था, जिनके तन पर राम नामी चादर था, जिसको भगत समझा नारद जी महाराज जाकर के बोले भगवान विष्णु के पेट में दर्द है, अपना कोई कलेजा दे दो तो ठीक हो जाएंगे नारायण। लेकिन बाप रे, इस मृत्यु लोक में नारद जी महाराज ने पूरी धरती छान मारी, लेकिन किसी ने भी नारायण के नाम पर अपना कलेजा देना उचित नहीं समझा। कौन मर जाए कुछ समय, कौन मरेगा। नारद जी महाराज पूरे मृत्यु लोक में छान मारे लौट के जा रहे थे तो देखा एक बट वृक्ष के नीचे एक महात्मा बैठे समाधि में भगवान का भजन कर रहे। अंतिम उम्मीद को जीवित रखकर नारद जी महाराज पहुंचे और बोले भगवान के नारायण के पेट में बड़ा दर्द है, लगता है आप भगवान के भगत हैं, यदि अपना कलेजा भगवान को दे दो तो ठीक हो जाएंगे निश्चित रूप से। महात्मा के नेत्र में जल भर आया, उसने कहा मेरे कलेजे से मेरे नारायण का दर्द होता है, एक नहीं दोनों कलेजा ले जाओ, और कलेजे की बात का साथ एक एक अंग हमारा ले लो, मेरे नारायण स्वस्थ हो जाएं, मेरे नारायण ठीक हो जाएं। और कहते उस व्यक्ति ने कलेजा अपना चीर करके दे दिया। नारद जी महाराज लेकर वैकुंठ गए तो देखा भगवान मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न है, शांत आकार भुजंग, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं। नारद जी महाराज चिल्लाए, क्रोध में आकर के नारद जी महाराज ने कहा तुम तो ठीक हो, स्वस्थ हो, फिर मुझे इतना परेशान क्यों किया, मेरे सवाल का जवाब दो। नारद जी महाराज से भगवान विष्णु कहते हैं बाबा तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे हाथ में है। मतलब भगवान ने कहा नारद दुनिया में सबसे बड़े भक्त तुम कहलाते हो, भक्तों की बात आती है तो विष्णु भगवान का सबसे बड़ा भक्त यदि कोई है तो नारद है। एक बात बताओ, जब मैंने कलेजा मांगा तब तुम दुनिया में घूमते फिरे कलेजे के चक्कर में तुमने अपना कलेजा चीर कर क्यों नहीं दे दिया। नारद जी महाराज निरुत्तर हो गए। विष्णु भगवान ने प्रश्न किया नारद एक बात बताओ, जो व्यक्ति मेरे लिए अपना कलेजा चीर करके दे सकता है उसके लिए क्या मैं 7 संतान नहीं दे सकता हूँ। भगवान ने कहा उसके लिए 7 की बात कौन करे साहब। भगवान ने कहा उसके लिए मैं पूरा संसार उसके कदमों में न्यौछावर कर सकता हूँ। ये वही व्यक्ति है जिसने अपने कलेजे को चीर करके दिया है, और उसी व्यक्ति ने कहा था कि 7 संतान, और उसके आगे मुझे झुकना पड़ा। मेटत कठिन कुंग भाल के, साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। पार्वती मैया को नारद जी ने कहा बिटिया तपस्या करो। नारद जी चले गए एकांत में अपने पति को पा करके। महारानी मैना रोने लगी। महारानी मैना ने कहा राजन घर और बर यदि अनुकूल नहीं होगा तो मैं अपनी बेटी का विवाह कदापि नहीं कर सकती हूँ। भले ही मेरी कन्या कुंवारी रहे, यदि पति अनुकूल नहीं होगा तो मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। यदि मैं विवाह कर दूंगी तो लोग कहेंगे जड़ तो जड़ है ना। इतना कहते कहते रोने लगी तो महाराज हिमांचल ने एक बड़ी बात कह दिया। नारद जी ने, हिमांचल ने कहा हे देवी कि बरु पावक प्रगट शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। भले ही चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए लेकिन नारद की बात कोई भेट नहीं सकता है। इसलिए प्रिया सोच बस परिहरहु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयहु जहि सोई करिहहि कल्याण। जिसने पार्वती को बनाया है, जन्म दिया है, वही पार्वती का कल्याण भी करेंगे। और अब जाकर एक ही विकल्प है, अपनी बेटी को कहो कि वो भगवान शिव की जाकर के जंगल में तपस्या करे। पार्वती को देखकर महारानी मैना की आंखों में जल भर आया। रात हुई, प्रातः काल हुआ, दोनों ने निर्णय लिया कि बिटिया को तपस्या करने के लिए भेजना है। महाराज हिमांचल महारानी मैना बिटिया को तपस्या करने के लिए कहें, इसके पहले पार्वती अपने माँ के पास आकर गोदी में बैठ गई और पार्वती मैया ने कहा कि माँ, मैया ने कहा बेटी, बोली मैंने रात्रि के अंतिम प्रहर में स्वप्न देखा है।
कि सुनो बात मैं दीखे से सपन सुनावो तो ही सुंदर गौर सभी प्रवरे अस उपदेश ही मोही। ए माता जी, मैंने स्वप्न देखा है। क्या देखा है बेटी? ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल की बेला में ब्रह्मचारी ब्राह्मण आया है और वो मुझे कह रहा है कि बिटिया जंगल में जाकर भगवान शिव की तपस्या करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। पार्वती मैया के मुख से तपस्या की बात को सुनकर महारानी मैना बड़ी प्रसन्न हुई और महारानी मैना ने कहा बेटी तुमने तो हमारे मुंह की बात को छीन लिया, मैं भी तुमसे ही कहना चाहती थी। इसी में तुम्हारा भला है, इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारा कल्याण है। क्योंकि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगता, तप बल विष्णु सकल जगता, तप बल करई संवारा, तप बल करई संवारा, तप बल करई संवारा, तप बल करई संवारा, तप बल से धरई माही धारा, तप बल से राम राम राजा राम 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 राजा राम राम राम। जी भर के आज जियो सपने ना देखो कल के, जी भर के आज जी लो सपने ना देखो कल के, जी भर के आज जी लो सपने ना देखो कल के, जी भर के आज जी लो सपने ना देखो कल के। न जाए देखो मचल मचल के, हरमान गल न जाए देखो मचल मचल के, भर के आज जी लो सपने देखो कल के, जी भर के आज जी लो सपने ना देखो कल के। जल में पी के पड़ेंगे कल
गजल के तारीफ बन न जाए गजल के आए अरमान बन न जाए देखो मसल मसल के अरमान बन न जाए देखो Krishna Krishna